बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों में से एक नाम है या मालिकू, ए बादशाहत वाले। ये बहुत ही ज़ूद असर और पावरफुल अमल है और नाम भी पावरफुल है ये कि बादशाहत वाले। बादशाह कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ही उसी का नाम है या मालिकू। असल बादशाह, सारी कायनात का जो बादशाह है, असल बादशाह कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। कुछ बादशाह चंद लम्हों के होते हैं, चंद दिनों के होते हैं, चंद महीनों के होते हैं, चंद सालों के होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई बादशाह होता है तो 5 सालों के लिए, बहुत जगह 4 सालों के लिए, 5.5 सालों के लिए, या हद से हद कुछ वक्त के लिए। तो मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से बादशाह हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बादशाहत न कभी खत्म हुई है, न खत्म होगी, न कभी खत्म हो सकती है। ये हमारा ईमान और यकीन है। तो क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों से? क्या है? या मालिकू। इसके बहुत सारे फवाइद हैं। या मालिकू के बहुत सारे फवाइद हैं। अगर कोई शख्स या मालिकू का अमल करना चाहता हो तो मैं उसको इजाजत देता हूं कि वो या मालिकू का अमल मेरे बताए हुए तरीके से करे। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कामयाबी से हमकिनार करेगा। किन किन कामों में फायदेमंद साबित होगा? हर उस काम में फायदेमंद साबित होगा जहां ऊपर मंजिलों, जहां ऊपर बादशाहत का मामला होगा, हुक्मरानी करने का मामला होगा, वहां वहां यह अमल कामयाब होगा। और इसका आमिल, जो इस अमल को करेगा, इसका आमिल तमाम लोगों के ऊपर हुकूमत करने का अहल बन जाएगा। तमाम लोगों के ऊपर, जो भी उसके नीचे होंगे, जो भी लोग काम करते होंगे, उनके ऊपर वो अच्छी तरीके से हुकूमत कर सकेगा। या मालिकू के बाद क्या आमिल को, इसके लिए क्या क्या है? या मालिकू के आमिल को किन किन चीजों के ऊपर इसको फायदा हासिल होगा? नंबर 1, क्या? कारोबार के लिए, कारोबार के अंदर तरक्की के लिए। अगर किसी इंसान का कारोबार के अंदर कोई नुकसानात चल रहे हैं, कारोबार के अंदर कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो अगर या मालिकू का अमल कर रहा है तो इंशाअल्लाह कारोबार के अंदर तरक्की के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरी बात, मकानों की तामीर के लिए, मकान की तामीर के लिए। अगर इंसान का अपना मकान नहीं है और इंसान अपना मकान हासिल करना चाहता है तो इंशाअल्लाह ताला मकान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को मकान अता फरमाएगा। बाइज्जत रहने के लिए, लोगों के दरमियान में इज्जत मैसर होगी, लोग उसे इज्जत की निगाहों से देखेंगे। इसी तरीके से दुकान या मकान के ऊपर किसी इंसान ने उसके कब्जा कर रखा है तो उसका दुकान या मकान खाली कर दिया जाएगा। या कहीं नाजायज तरीके से उसके ऊपर किसी जायजात का मुकदमा चल रहा है तो इंशाअल्लाह ताला उस मुकदमे से, वो उस मुकदमे के अंदर उसके हक में फैसला होगा और उसके जायदाद में जो उसका हक है वो इंशाअल्लाह ताला जरूर भी जरूर मिलेगा। इसी तरीके से दूसरों को मुसख्खर करने के लिए, यानी दूसरों के दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत को डालने के लिए भी ये फायदेमंद है। यानी दूसरे लोग उससे मोहब्बत करेंगे, जो एक मरतबा मुलाकात करेगा उससे बार बार मिलने की तमन्ना करेगा, बार बार मिलने का, और जब मिलेगा तो उसको इज्जत की निगाहों से देखेगा, उसकी इज्जत करेगा, उससे प्यार मोहब्बत से पेश आएगा। यहां तक कि अगर कोई जालिम भी होगा, कोई जानी दुश्मन भी होगा, कोई उससे नफरत करने वाला भी होगा, कोई उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करना चाहता होगा, अगर ऐसे इंसान के भी सामना होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो उससे मोहब्बत और प्यार से पेश आएगा। और बीवी को फरमाबरदार करने के लिए भी ये बहुत ज़ूद असर है। यानी अगर मियाँ बीवी के दरमियान में नफरत चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बीवी शौहर का कहना नहीं मानती है या शौहर बीवी का कहना नहीं मानता है, तो इस अमल या मालिकू का अमल इन दोनों के लिए भी फायदेमंद है। या इलेक्शन जीतने के लिए, जैसे अगर कोई इंसान इलेक्शन में खड़ा है
कोई इंसान इलेक्शन में खड़ा है और वो चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस इलेक्शन में जिता दे ताकि मैं जीत के कौम की खिदमत कर सकूं, मखलूक खुदा की खिदमत कर सकूं, अपने मोहल्ले बस्ती पड़ोसियों की खिदमत कर सकूं, इनके काम आ सकूं, इनके बिगड़े हुए कामों को बना सकूं, यहाँ पर इनकी खिदमत कर सकूं, तो इंशाअल्लाह ताला या मालिकों का वजीफा इलेक्शन वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। या इसी तरीके से कोई हजरात फैक्ट्री चला रहे हैं, कंपनियां चला रहे हैं, बहुत सारे मुलाजिमीन उनके नीचे काम कर रहे हैं, मगर मुलाजिमीन उनसे मुतमईन नहीं होते या वो मुलाजिमों से ढंग से काम नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे हजरात के लिए भी ये वजीफा या मालिकों का बहुत ही फायदेमंद है। या इसी तरीके से बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, बहुत सारी कंपनियां उनसे नीचे जुड़ी हुई हैं, या बहुत सारे वर्कर उनके नीचे काम करते हैं और वो काम ढंग से अंजाम नहीं देते हैं, तो ऐसे हजरात के लिए भी ये अमल बहुत ही फायदेमंद है। या जो भी इस तरीके का मामला जिसका हो, यानी जो भी अगर कोई बादशाहत का मामला हो, यानी किसी के ऊपर कोई हुक्मरानी का मामला होगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी अमल बहुत ही फायदेमंद है। या कोई स्कूल कॉलेज चला रहा है या कोई मदरसा चला रहा है तो और उसे चलाने के ढंग नहीं आ रहे हैं, या वो कमा कहू तरीके से उसको चला नहीं पा रहा है, तो ऐसे हजरात के लिए भी अमल बहुत फायदेमंद है। या कोई सोसाइटी चला रहा है या कोई एनजीओ चला रहा है, या इसी तरीके से कोई किसी तरीके का कोई सेंटर चला रहा है, उनके हजरात के लिए भी अमल बहुत फायदेमंद है। अमल क्या है? या मालिकू। इसका तरीका क्या है? ईशा की नमाज के बाद अपनी तमाम जरूरतों से फारिग होकर एक जगह के ऊपर बैठ के या मालिकू को 5625 मरतबा 40 दिन तक रोजाना ईशा की नमाज के बाद तन्हाई में बैठ के पढ़े। अमल शुरू करने से पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिम भी पढ़ना है, और अमल को मुकम्मल होने के बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिम मुकम्मल होने के बाद भी पढ़ना है। और इस अमल को शुरू करें और तमाम हराम कामों से परहेज रखें, गुनाह वगैरह से नमाजों की पाबंदियां रखें। ये इस अमल की शर्त है। बावजू होके इस अमल को शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन पूरे होने के बाद जो भी ये मसाइल बयान, जो भी ये बातें बयान की हैं, इन तमाम के अंदर उनको फायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। और इस अमल को बरकरार रखने के लिए अपने नाम के अदद के मुताबिक रोजाना इस अमल को पढ़ेंगे। जो भी नाम के अदद के मुताबिक हो, रोजाना इस अमल को सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे। सारी जिंदगी ये अमल उनके कब्जे में रहेगा इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।